बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये जो मेडिसिन है ये एक्यूट केसेस के अंदर किसी भी तरह की इमरजेंसी के अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। आप इस वीडियो में ये समझ सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर, वो छोटे बच्चे हों, बड़ी उम्र के अफराद हों, आप किन किन बीमारियों के अंदर इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, किस पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है और इसकी रेपिटेशन क्या होनी है। इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो बेलाडोना क्या है? ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसके पर्पलिश कलर के फ्लावर होते हैं, गहरे सब्ज रंग के इसके लीव्स होते हैं और इस प्लांट से ये मेडिसिन तैयार होती है। बेलाडोना जो मेडिसिन है ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एक तरह से ये होम्योपैथी के अंदर एंटीबायोटिक का काम करती है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए, वो इन्फेक्शन आंखों का इन्फेक्शन हो, कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, बुखार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, यूरिन के प्रॉब्लम है, किसी तरह की बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, रेडनेस है, तो बहुत सी बीमारियों के अंदर ये मेडिसिन यूज़ होती है। एक जो चीज़ है जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि जो बेलाडोना का पेशेंट होता है या जो बेलाडोना की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके सडन अटैक्स होते हैं। अचानक से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और कुछ वक्त बाद ख़त्म हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर बॉडी पे किसी भी बीमारी में या किसी भी वजह से बॉडी के ऊपर अगर रेडनेस है, किसी स्पेसिफिक एरिया पे रेडनेस है, उसमें स्वेलिंग है यानी इन्फ्लेमेशन है और वो जगह गर्म हो रही है, उसमें पेन है, तो बेलाडोना इज द मेडिसिन। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है जिसमें आप घर के अंदर इस मेडिसिन को समझकर सेफ डोज में यूज कर सकते हैं। बुखार जो कि कॉमन कंडीशन है जो किसी भी वक्त बच्चों में या बड़ों में हो जाती है। किस तरह के बुखार के अंदर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट के अंदर इस मेडिसिन को यूज करने के लिए। बेलाडोना का जो पेशेंट होता है, जो इसका फीवर होता है, इस फीवर के अंदर जो पेशेंट का सर है ये इंतहाई गर्म होगा। अब सर गर्म होने की वजह जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ हो जाती है जिस वजह से सर गर्म होता है। हाथ पांव पेशेंट के ठंडे होंगे, सर जितना गर्म होगा उसकी निस्बत आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी है वो उतनी गर्म आपको फील नहीं हो सकती जितना सर पेशेंट का गर्म होता है। इसी तरह जब पेशेंट को बुखार होता है तो पेशेंट को पानी की प्यास नहीं होती, इसके अलावा पेशेंट पानी पीता है। बुखार की कंडीशन के अंदर पेशेंट के बाकी बॉडी के ऊपर तो स्वेटिंग होती है लेकिन सर पे पेशेंट के पसीना नहीं आ रहा होता। ये कुछ सिम्टम्स हैं बुखार की कंडीशन के अंदर बेलाडोना के पेशेंट के। अब अगर बच्चों में इस तरह का फीवर है तो आपने बच्चों के लिए 30 पोटेंसी के अंदर, 30 पोटेंसी में भी मेडिसिन यूज होती है, 200 है, 1 एम है, 10 एम है। लेकिन आप घर में आपने अगर इसको सेल्फ मेडिकेशन करनी है, खुद से इस्तेमाल करना है, तो बेहतर है कि आप 30 पोटेंसी में ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी के अंदर आप 30 ml या 1 घूंट पानी में बच्चे के लिए 4 ड्रॉप्स डाल के 3 से 4 घंटे बाद आप एक डोज दें। 2-3 दिन में बच्चे का जो फीवर है वो बेहतर हो जाएगा। अगर बड़ों के अंदर फीवर है तो उसके लिए आप 2 से 3 घंटे के बाद भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट आपने 30 ml वाटर 1 घूंट पानी में 4 ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद या आप अगर इसको 1 चम्मच पानी में भी डाल के टी स्पून में पानी में मेडिसिन ऐड करके भी आप दे सकते हैं। इसी तरह सर दर्द जो कि कॉमन है, माइग्रेन के अंदर ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। ऐसा सर दर्द जिसमें सर इंतहाई गर्म हो जाए, आंखों में भी रेडनेस हो, पेशेंट के फेस पे रेडनेस है, सेंसिटिविटी है, लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही, शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा और पेशेंट को अगर टच करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो रही हैं। पेशेंट अकेला रहना चाहता है, तो इस तरह के अगर सर दर्द के अंदर आप और ये जो सर दर्द है ये सडन अटैक्स इसके होते हैं, अचानक से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह के पेन्स के अंदर आप 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स 2-2 घंटे के बाद अगर आप हाफ कप पानी में 4 ड्रॉप्स ऐड करके या 1 टीस्पून में 4 ड्रॉप्स डाल के 2-2 घंटे बाद कुछ डोजेस ले लेते हैं तो आपका जो सर का दर्द है इसमें बहुत हद तक आपको रिलीफ हो जाएगा। इसी तरह आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, आंखों में अगर रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, ड्राइनेस है, डिप्लोपिया, आपको एक चीज दो नजर आ रही है,
तो इस तरह के केसेस के अंदर भी 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स आप दिन में 2 से 3 बार कुछ दिन इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतर हो जाता है। इसी तरह कान में अगर किसी तरह का आपका इन्फेक्शन हो गया है, कान पे रेडनेस भी आपको नज़र आ रही है और शदीद पेन हो रही है कान में, तो इसके लिए आप 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चों के लिए आप 3 से 4 घंटे के बाद 1 डोज़ दें। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर आप 2 घंटे बाद 3 से 4 ड्रॉप्स आपका पानी में डाल के दे सकते हैं। किसी भी तरह का कान का इन्फेक्शन हो जिसको ओटोटाइटिस कहा जाता है, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह अगर गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे हैं कुछ बाहर से खा लेते हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके गले में पेन है, आप उसको चेक करते हैं, गले के बाहर हाथ लगाते हैं तो आपको हीट महसूस होती है, गर्म महसूस होता है। अब अगर आप टॉर्च से लाइट से चेक करते हो तो गले में सिर्फ रेडनेस ही आपको नजर आती है, गले में पेन है बच्चे के, तो इसके लिए आप बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 डोज दे दें। इसी तरह अगर टॉन्सिल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है बच्चे को या बड़ों को ये प्रॉब्लम हो गया और राइट साइड का टॉन्सिल अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो इसके लिए ये ज्यादा बेहतर मेडिसिन है। बेलाडोना मेडिसिन राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड के किसी भी पार्ट में कोई कंप्लेन है तो उनके लिए भी तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह टॉन्सिलाइटिस के अंदर भी आप 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के दिन में 2 से 3 डोज दें। कुछ दिन 2-3 दिन अगर आप दें तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस केस के अंदर कंटिन्यूसली मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको डॉक्टर को लाजमी इस हवाले से चेकअप करवाएं। पेट दर्द के लिए बच्चों में अगर पेट में दर्द है, मोस्टली जो पेट का दर्द होता है ये फीवर के साथ होता है और इसको पीछे की तरफ झुकने से पेशेंट के अंदर ये जो पेट के दर्द बेहतर होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि विदाउट फीवर बेलाडोना के पेशेंट का पेट का दर्द हो, तो इस केस के अंदर भी आप 4 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार अगर कुछ दिन इस्तेमाल कर लें तो आपकी जो पेट के दर्द के प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ है और किसी भी तरह की अगर बॉडी में आपके इन्फ्लेमेशन है, उसमें सोजिश है, उसमें पेन है और बर्निंग सेंसेशन है, तो इस तरह के केसेस के अंदर भी बेलाडोना बहुत यूजफुल मेडिसिन है। बच्चों के अंदर जो 2 सिम्पटम्स है इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बच्चों का सर गर्म है और इसके अलावा हाथों ठंडे। इसके अलावा बच्चे जो हैं ये नींद में डर जाते हैं, चौंक के उठ जाते हैं। बच्चों के अंदर ये सिम्टम देखे जाते हैं मोस्टली। इन केसेस के अंदर आप 4 ड्रॉप्स सुबह शाम अगर कुछ दिन बच्चे को दे दें तो बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अगर बच्चों को फिट्स आ रहे हैं, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, मिर्गी के लिए बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल मेडिसिन है। अगर फिट्स आते हैं, मिर्गी का जिसको दौरा कहते हैं ये पड़ता है, तो ये करीब खड़े तो लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरह के केस के अंदर अगर बच्चा ओरल मेडिसिन नहीं ले सकता तो आप 2-3 ड्रॉप्स अगर बच्चे की जुबान पे डाल दें, 15 से 20 मिनट बाद इस केस के अंदर आपको इस मेडिसिन को रिपीट करना है। अगर आप इसको 15 से 20 मिनट बाद रिपीट करते हैं तो कुछ डोजेस के अंदर बच्चे की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है। मिर्गी के लिए, फिट्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड्स का अगर प्रॉब्लम हो, वो बढ़ गए हैं, उसमें सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो इस तरह के केस के अंदर भी बेलाडोना बेहतरीन मेडिसिन है। यूज आपने इसको 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में आप डाल के 2 से 3 डोजेस डेली लें। कुछ दिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है ये बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूरिन प्रॉब्लम के अंदर इसका क्या रोल है, किस तरह से ये मेडिसिन यूजफुल है। ऐसे पेशेंट्स जिनको यूरिन ड्रॉप्स में आता है, वो यूरिन पास करने के बाद भी उनको जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, और उनको ऐसे ख्वाब आते हैं कि वो ख्वाब में यूरिन कर रहे हैं और रियल में उनका यूरिन पास हो जाता है। ये ऐसी फीमेल्स जिनकी डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद उनका यूरिन रुक जाता है, तो इस तरह के केस के अंदर भी बेलाडोना बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इसके अंदर भी आप इसको 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप सुबह शाम 2-3 डेज अगर यूज कर लें तो ये बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। बहुत से सिम्टम्स हैं बेलाडोना मेडिसिन के और बहुत सी चीज़ों में ये सडन अटैक्स में, एक्यूट केस में, इमरजेंसी में यूज़ होती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसी तरह अगर ज़ुकाम रुकने की वजह से सर में इंतहाई शदीद दर्द रहती है तो इस तरह के केस के अंदर अगर आप 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरह के सर दर्द इस मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं।
आई होप आप ये वीडियो देख के बेलाडोना को किस तरह से आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में यूज कर सकते हैं, किस तरह की इमरजेंसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, एक्यूट केसेस में किस तरह से इसकी पोटेंसी का यूज करना है, किस तरह से इसकी सिलेक्शन करनी है, इन चीज़ों की आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।